हेलो एवरीवन। तो आज हम करने लगे हैं आपके क्लास 12 फ्लमिंगो की दूसरी पोइट्री दैट गोज़ बाय द नेम कीपिंग क्वाइट। इसको लिखा है पाब्लो नेरुदा ने। ये नोबेल प्राइज़ विनर रह चुके हैं। 1971 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला। और ये जो पोएम है इसका थीम है कि साइलेंस एलिविएट्स द सैडनेस ऑफ लाइफ। कभी कभी साइलेंस बहुत सारे प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर देती है। तो सबसे पहले हम लोग अबाउट द पोएट देख लेते हैं। तो पाब्लो नेरुदा जो थे उनका जन्म 1904 में हुआ। उनकी मृत्यु 1973 में हुई। पाब्लो नेरुदा जो था वो एक पेन नेम था नेफ्ताली रिकार्डो रेस बुसातो का। नेफ्ताली रिकार्डो रेस बुसातो ने एक पेन नेम रखा था पाब्लो नेरुदा, जिसका यूज़ करके वो कविताएं लिखते थे। तो बेसिकली होता क्या है कि अगर कोई पोएट पेन नेम रखता है तो उसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं। जैसे कि कोई अपनी प्राइवेसी के लिए रख रहा है, या फिर अपनी ब्रांडिंग के लिए भी कई लोग रखते थे, अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए रखते थे, या फिर अगर वो किसी दूसरी ऑडियंस के लिए लिख रहे हैं तो उस वजह से भी कई लोग पेन नेम रखते थे। लेकिन पाब्लो नेरुदा के केस में उनका जो नाम था वो इतना डिफ़िकल्ट था लोगों के लिए याद रखना और प्रोनाउंस करना, तो उन्होंने अपना नाम पाब्लो नेरुदा ही रख लिया लेखनी के लिए, बेसिकली लिखने के लिए। तो पाब्लो नेरुदा वॉज बॉर्न इन द टाउन ऑफ पेरला इन चिली। इनका जन्म पेरला चिली में हुआ था। तो नेरुदा की जो पोएम्स हैं दे आर फुल ऑफ ईजिली अंडरस्टूड इमेजेस विच मेक देम नो लेस ब्यूटीफुल। इनकी जो पोएम्स होती हैं उसमें इमेजरी का बहुत इस्तेमाल किया जाता है। इमेजरी पोएम राइटिंग का एलिमेंट है, जो कि जब आप पोएम पढ़ते हैं तो आपका माइंड खुद ब खुद उसकी इमेजेस आपके माइंड में क्रिएट करने लगता है। उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला 1971 में लिटरेचर के लिए। और इस पोएम में नेरुदा टॉक्स अबाउट द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन एंड क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग ह्यूमन बींग्स। तो यहाँ पर कुछ की वर्ड्स हैं जैसे कि नेसेसिटी ऑफ कीपिंग क्वाइट, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन और क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। तो ये एग्ज़ाम में आपको लिखना होगा क्योंकि ये कीवर्ड्स हैं और आपको ये याद करना होगा। तो म्यूचुअल का मतलब क्या होता है कि अगर आप किसी में आपसी आपसी समझ, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का यही मतलब हुआ। और नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन मतलब कि एक बार शांत होकर के आत्मदर्शन अगर हम लोग करें, अपने आप को समझें, सेल्फ रिफ्लेक्शन करें, सो दैट इज़ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पाब्लो नेरुदा की तस्वीर है। पाब्लो नेरुदा कुछ ऐसे दिखते थे। इट्स अ क्वाइट ब्लैक एंड वाइट पिक्चर। तो आगे हम लोग चलते हैं। बिफोर यू रीड, कुछ सवाल दिया हुआ है यहाँ पे चैप्टर स्टार्ट करने के पहले कि व्हाट डज द पोएम सजेस्ट यू। जब आप पोएम पढ़ेंगे तो ये आंसर आपको बताना है कि ये पोएम आपको क्या सजेस्ट करता है। व्हाट डू यू थिंक द पोएम इज़ ऑल अबाउट। सो दिस पोएम इज़ ऑल अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ पीस, यानी शांति, साइलेंस यानी शोर शराबा से दूर हम लोग रहें, एक पल के लिए हम लोग चुप हो जाएं, और सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन यानी सेल्फ रिफ्लेक्शन। सेल्फ रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? आत्मदर्शन। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पोएम आउटलाइन देख लेते हैं। तो इस पोएम में जो पाब्लो नेरुदा है वो क्या हाईलाइट कर रहे हैं? द सिग्निफिकेंस ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन, मतलब सेल्फ रिफ्लेक्शन का क्या इंपॉर्टेंस है वो बता रहे हैं। और वो बताते हैं कि ह्यूमैनिटी हैज़ ग्रोन इंक्रीजिंगली सेल्फिश। हम जो इंसान हैं वो स्वार्थी होते जा रहे हैं। लीडिंग टू सेल्फ इन्फ्लिक्टेड सफरिंग, यानी जब कोई ऐसा काम जब हम करते हैं जिससे हमको ही बाद में प्रॉब्लम हो, उसको हम लोग कहते हैं सेल्फ इन्फ्लिक्टेड, यानी ख़ुद को सज़ा देना। तो इंसानों ने जो भी सफरिंग्स क्रिएट की हैं, जैसे गरीबी, अमीरी, वो इंसानों का खुद का क्रिएट किया हुआ है। Today, the world is fragmented by artificial boundaries of caste, creed, race, religion, language, culture, nationality, geography. हम इंसानों ने क्या करा है कि वी हैव फ्रैगमेंटेड द आर्टिफिशियल बाउंड्रीज। हमने मतलब कि ऐसी आर्टिफिशियल बाउंड्रीज बना दी हैं और हमने सब चीज़ को बांट दिया है। क्रीड जैसे पंथ में, वंश में, कि किसका कितना पहुँच है, किसका कौन सा धर्म है, वो कौन सी भाषा बोलता है, वो कौन से कल्चर को बिलोंग करता है, उसकी नेशनैलिटी क्या है, ज्योग्राफी क्या है, वो पहाड़ पे रहने वाला है। तो ये हम इंसानों ने कर दिया है। सो इट इज़ एसेंशियल फॉर अस टू ट्रांसेंड दीज शैडो लाइंस,
शैडो लाइंस का मतलब क्या होता है कि ये मतलब जो नेगेटिव इम्पैक्ट का जो लाइन हमने क्रिएट किया है, जो लोगों के मन में एक नेगेटिव इमेज क्रिएट कर रहा है एक दूसरे के प्रति, तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम मतलब कि उसको ख़त्म कर दें, उस चीज़ को ख़त्म कर दें। वी मस्ट हैव अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग ऑल द ह्यूमंस अमंग अस। हम लोग जो साथ में जितने ह्यूमंस हैं, हम सब के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। फॉस्टर का मतलब होता है बढ़ावा देना, और म्यूचुअल का मतलब होता है आपसी। तो हम लोग आगे चलते हैं पोएम की तरफ। पोम का एक्सप्लेनेशन कुछ इस प्रकार है। तो सबसे पहला स्टैंजा, नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। यहाँ पे मतलब जो पोइट है वो ये कह रहे हैं कि मैं 12 तक गिनूंगा और हम सब शांत रहेंगे एक बार के लिए इस धरती पे। हम लोग कोई भी भाषा नहीं बोलेंगे, हम लोग 1 सेकेंड के लिए चुप हो जाएंगे, हम लोग हाथ पैर मारना बंद कर देंगे, मतलब सारा काम छोड़ देंगे और 1 सेकेंड के लिए बस चुप हो जाएंगे। तो इसका एक्सप्लेनेशन कुछ इस प्रकार है। द पोएट एनकरेजेस ईच ऑफ अस टू काउंट टू 12। जो पोएट है हम सबको ये बढ़ावा दे रहे हैं कि हम सब 12 तक गिने और साइलेंस को इम्ब्रेस करें, यानी शांति को देखें कि शांति कैसा होता है, उसको इम्ब्रेस करें। इम्ब्रेस का मतलब होता है तारीफ करना। तो द चॉइस ऑफ काउंट टू 12 में सिम्बलाइज द 12 आवर्स। ये क्वेश्चन आता है कि जो काउंट टू 12 है इसका क्या मतलब है। तो इसका मतलब होता है 12 घंटे या 12 महीने, ये इसका मतलब होता है। तो ही लाइकली डिज़ायर्स फॉर पीपल टू रिमेन स्टिल फॉर एज लॉन्ग एज पॉसिबल। वो ये अभिलाषा जताते हैं कि लोग कुछ समय तक शांत रहें, जितनी देर तक वो रह सकें। सीकिंग अ मोमेंट ऑफ ट्रंक्वलिटी ऑन अर्थ, मतलब कि एक पीसफुल स्टेट। ट्रंक्वलिटी का मतलब होता है एक पीसफुल स्टेट, मतलब कि एक शांति की मुद्रा हिंदी में बोल सकते हैं। तो ये लोगों से आशा करते हैं कि वो एक शांति की मुद्रा धारण करेंगे कुछ देर तक, और दे वुड एलिमिनेट द लैंग्वेज बैरियर्स एंड प्रिवेंट द हार्श वर्ड्स फ्रॉम बीइंग अटर। हम लोग हमेशा एक दूसरे के बारे में गलत बोलते रहते हैं, एक दूसरे के बारे में अच्छा नहीं सोचते हैं। तो कवि कहते हैं कि एक पल के लिए हम शांत हो जाएं, सोचना बंद कर दें, लोगों को बुरा भला कहना बंद कर दें। During this period of quiet, the poet wishes for everyone to refrain from moving their arms, यानी कि हम लोग हर काम को छोड़ दें, हाथ पैर मारना बंद कर दें और हम लोग देखें, शांत रहें। तो यही कवि इस लाइन में कहना चाह रहे हैं, स्टैंजा में कहना चाह रहे हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं स्टैंजा 2 की तरफ। It would be an exotic movement without rush, without engines, and we would all be together in a sudden strangeness. तो exotic का मतलब होता है बाहरी। तो ये हमारे लिए एक बाहरी यानी नया गतिविधि होगा, जहाँ हम लोग रश नहीं कर रहे हो, यानी झगड़ा झमेला नहीं कर रहे हो। विदाउट इंजन्स यानी कोई भी मशीन नहीं हो, सारी फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएं, सारे गाड़ी सारे घोड़े बंद हो जाएं। इनफैक्ट ये जो मशीन्स होते हैं ये नॉइज़ क्रिएट करते हैं, नॉइज़ पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। तो पोएट इसको कह रहे हैं कि हम लोग सारी मशीन सारे फैक्ट्रीज़ को बंद कर दें और हम लोग एक साथ एक सडन स्ट्रेंजनेस में खो जाएं। हम लोग सब एक साथ एक तरह के हो जाएं, एक विचित्र शांति में लीन हो जाए। तो इसका एक्सप्लेनेशन है, द पोएट इन्विजन्स अ मोमेंट ऑफ साइलेंस। जो पोएट है वो साइलेंस के मोमेंट को मतलब इमेजिन कर रहे हैं एज बोथ अनयूजुअल एंड एक्सिलरेटिंग। मतलब कि साइलेंस मतलब बहुत ही अनयूजुअल हो गया है हमारे इस प्लेनेट पे, एक्सिलरेटिंग हो गया है, लीडिंग टू मिरेक्युलस आउटकम्स। जो अगर हम साइलेंस को परस्यू करते हैं तो बहुत सारे मिरेक्युलस आउटकम्स देखने को मिलेंगे, बहुत सारे चमत्कार देखने को मिलेंगे। देयर वुड बी नो वॉर्स ऑल टुगेदर, हम लोग के मतलब कोई युद्ध नहीं होगा अगर हम लोग शांति को प्रमोट करेंगे, पीस को प्रमोट करेंगे। देयर विल बी नो रश फॉर मैकेनिकल नॉइज टू डिसरप्ट द एटमोसफेयर। मतलब कि गाड़ी चलेगा नहीं तो नॉइज़ पॉल्यूशन नहीं होगा, मशीन्स चलेंगे नहीं तो नॉइज़ पॉल्यूशन नहीं होगा। इट विल बी अ पेक्यूलियर एंड अनफेमिलियर टाइम, मतलब कि ये एक ऐसा समय होगा जो कि पहले कभी नहीं हुआ हो। एनवेलप्ड इन ट्रैंक्विलिटी, मतलब कि एक पीसफुल स्टेट
को मतलब क्रिएट करेंगे, हम लोग शांति को क्रिएट करेंगे। ड्यूरिंग दिस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीरियड, ये पीरियड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने वाला है, द कनेक्शंस बिटवीन ह्यूमैनिटी विल ग्रो स्ट्रॉन्गर, जो ह्यूमैनिटी के बीच में जो कनेक्शंस हैं वो स्ट्रॉन्ग होंगे। देखिए एनसीईआरटी बुक में एग्जॉटिक वर्ड यूज़ किया गया है, ये एक कीवर्ड है, आपको एग्ज़ाम के आंसर में इसको यूज़ करना है। तो हम लोग आगे चलते हैं अगले स्टैंजा में। स्टैंजा 3, The fisherman in the cold sea would not harm whales and the man gathering salt would look at his hurt hands। तो बेसिकली यहाँ पे कह रहे हैं पोएट कि जो फिशरमैन होते हैं यानी मछुआरे जो ठंडे समुद्र में वेल्स को पकड़ते हैं, बेसिकली फॉर गेटिंग देयर ब्लबर, उनकी चर्बी के लिए और उनके फ्लैश के लिए वेल्स को पकड़ा जाता है, मारा जाता है। और जो लोग मतलब सॉल्ट इकट्ठा करते हैं समुद्र किनारे, तो कई बार ऐसा होता है कि सॉल्ट इकट्ठा करते करते उनके हाथ छिल जाते हैं, बहुत बुरी तरह से लहूलुहान हो जाते हैं। तो कवि कह रहे हैं ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी द फिशरमैन वोंट बी कैचिंग फिश, मतलब कि इस इनएक्टिविटी मतलब जब हम लोग कुछ नहीं करेंगे, शांत रहेंगे, तो इस दौरान जो मछुआरे होंगे वो मछली नहीं पकड़ेंगे। मछली पकड़ना भी एक सेंस ऑफ ब्रूटैलिटी है, मतलब ये एक निर्दयता है ह्यूमैनिटी के लिए कि हम लोग मछली को मार करके खाते हैं। विच मीन्स द वेल्स इन द सी विल रिमेन सेफ, मतलब कि जो वेल हैं वो समुद्र में सेफ रहेंगे। दिस कॉन्सेप्ट इम्प्लाइज दैट ह्यूमन्स विल नॉट हार्म नेचर, ये कॉन्सेप्ट हमें ये बताता है कि ह्यूमंस जो है वो नेचर को मतलब नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। द मैन हु कलेक्ट सॉल्ट विल फाइनली हैव द अपॉर्चुनिटी टू केयर फॉर हिज वुंडेड हैंड्स, मतलब कि जो लोग होते हैं, जो सॉल्ट कलेक्टर्स होते हैं, उनके हाथ पे ज़ख्म हो जाता है, छिल जाता है उनका हाथ, तो वो लोग एक पल के लिए अपने ज़ख्मों पर भी ध्यान देंगे कि ओ आई हैव गॉट माई हैंड्स वुंडेड और हमको इसका इलाज करना चाहिए, इस पर हमको मरहम लगाना चाहिए। फॉर विच ही प्रीवियसली हैड टू नो टाइम, मतलब कि उनका जो शिफ्ट होता है सॉल्ट वर्कर्स का वो बहुत बहुत लंबे घंटों का होता है, उनके पास समय नहीं होता है कि वो अपने हाथों पर ध्यान दे सकें। इन दिस वे बोथ नेचर एंड ह्यूमैनिटी विल हैव द चांस टू हील फ्रॉम देयर वुंड्स, मतलब कि नेचर को भी ह्यूमैनिटी ने बहुत घाव दिए हैं। हम लोग कई तरह के पॉल्यूशंस करते हैं, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन किया है हम ह्यूमंस ने, जिस वजह से डिफॉरेस्टेशन एंड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स हैव अराइज बिकॉज ऑफ ह्यूमंस। तो ये हम दोनों के लिए एक चांस होगा टू टू बी इन अ स्टेट ऑफ हारमनी, मतलब हम दोनों एक दूसरे के ज़ख्मों को भर सकेंगे। Moving to stanza 4, those who prepare green wars, wars with gas, gas with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing। brothers का मतलब सारे ह्यूमन काइंड के लिए हो रहा है, मतलब जो सारी ह्यूमैनिटी है वो मतलब एक दूसरे के भाई बहन ही होते हैं। those who prepare green wars, यानी जो लोग ग्रीन वॉर्स प्रिपेयर करते हैं, वॉर्स विद गैस मतलब कि जैसे कि एटम बॉम्ब वगैरह से जो वॉर प्रिपेयर करते हैं, आग से जो वॉर प्रिपेयर करते हैं, और ऐसी विक्ट्री मतलब वो लोग परसू करते हैं जिसमें कोई भी नहीं बचता है। जब कोई युद्ध होता है, जीतता है, तो वहाँ बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है। ए लॉट ऑफ मदर्स हैव लॉस्ट देयर सन्स। तो ऐसे में मतलब कि कवि कह रहे हैं कि हम लोग कुछ नहीं करेंगे, तो जो वॉर करते हैं और जो जीतते हैं ऐसी विक्ट्री को, वो लोग भी कुछ देर के लिए शांत हो जाएंगे और साफ़ सुथरे कपड़े पहनेंगे। तो यहाँ पे साफ़ सुथरे कपड़े पहनने का मतलब एक न्यू पर्सपेक्टिव की तरफ वो लोग देखेंगे, एक नया नज़रिया उनको मिलेगा इस दुनिया को देखने का। द पोएट एड्रेसेस दोज who engage in wars that impact humanity and environment। तो जो पोएट है ये उन लोगों को एड्रेस कर रहे हैं जो कि वॉर करते हैं, जैसे कि एक दूसरे से युद्ध करते हैं, जैसे कि अभी रशिया यूक्रेन में युद्ध हो रहा था, ए लॉट ऑफ पीपल वेर किल्ड, पैलेस्टाइन के में भी बहुत सारे लोग मारे गए। तो मतलब कि ये पोएम आज के लिए भी उतनी ही सिग्निफिकेंट है जब इन्होंने इस कविता को आज से 30 40 50 साल पहले लिखा होगा। तो कवि आगे लिखते हैं कि द पोएट एड्रेसेस दोज हु इंगेज इन वॉर्स दैट इम्पैक्ट द ह्यूमैनिटी एंड एनवायरनमेंट encompassing various forms of conflict, मतलब कि वॉर्स के कारण बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट होता है, आपसी मतभेद होता है, इंक्लूडिंग द यूज़ ऑफ केमिकल्स एंड टॉक्सिक गैसेस।
युद्ध में बहुत सारे केमिकल्स और टॉक्सिक यानी जानलेवा गैसेस यूज़ होते हैं, और ये जो वॉर्स होते हैं ये केवल मृत्यु और विनाश का मतलब परिणाम लाते हैं। देयर इज़ नथिंग मोर, नथिंग इज़ बेनिफिशियल इन वॉर्स। आपसी सूलह से हम लोग सब कुछ कर सकते हैं। वॉर इज़ ओनली अ डिस्ट्रक्शन, लीविंग नो वन टू रिजॉइस इन विक्ट्री, मतलब उसमें बहुत सारे लोग मर जाते हैं, तो ऐसी जीत का क्या फ़ायदा जब कोई बचे ही ना। ही अर्जेस, वो दलील देते हैं कि दीज इंडिविजुअल्स टू सीज देयर एक्शंस, मतलब कि अपने एक्शंस यानी अपने कर्मों को रोकें। देयर टू डिस्कार्ड देयर गारमेंट स्टेन विद द ब्लड ऑफ ह्यूमैनिटी, मतलब वैसे लोग जो युद्ध करते हैं और उनके कपड़ों पे मतलब कि मर्डर का ब्लड लगा रहता है, वो लोग खूनी होते हैं, वो लोग भी अपने नए कपड़े पहने, डॉन न्यू अटायर एंड वॉक अलोंगसाइड विद देयर फेलो ह्यूमंस, और अपने संगी ह्यूमंस के साथ एक साथ चले। द पोएट सजेस्ट दैट द वॉर रिवेज्ड वर्ल्ड शुड ट्रांसफॉर्म इन वन कैरेक्टराइज्ड बाय पीस, मतलब इस दुनिया को कैसा होना चाहिए, केवल पीस होना चाहिए इस दुनिया में, ब्रदरहुड होना चाहिए, हारमोनी होना चाहिए। तो हम लोग अगले स्टैंजा पर चलते हैं। अगला स्टैंजा है, व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद टोटल इनएक्टिविटी, लाइफ इज व्हाट इट इज़ अबाउट, आई वांट नो ट्रक विद डेथ। पोएट कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं कह रहा है कि मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मतलब हम लोग बिल्कुल इनएक्टिव हो जाएं। पोएट कहते हैं कि चलने का ही तो नाम जीवन है, हम बस ऐसे चलें कि हम लोग विनाश ना करें, हार्म ना करें। तो explanation and the poet clarifies that while he emphasizes the importance of silence, his suggestion should not be mistaken for complete inactivity. He disassociates himself from anything related to death, asserting that life is meant to be actively experienced. पोएट क्लैरिफाई कर रहे हैं कि साइलेंस बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। उनका सजेशन है कि हम लोग बिल्कुल इनएक्टिव नहीं हो जाएं, मतलब उनका ऐसा कहना है कि हम अपना काम करें लेकिन उससे किसी को नुकसान नहीं हो, और वो मतलब कि अपने आप को ऐसा बता रहे हैं कि हम किसी के जान लेने का मतलब कारण नहीं बने। लाइफ इट इज़ मेंट टू बी लिव्ड विदाउट सॉरोज, मतलब लाइफ को हम लोग बिना मतलब दुख के बिना जिए। मूविंग टू स्टैंजा 6, if we were not so single-minded about keeping our lives moving and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never ending ourself, of threatening our lives with death. इस लाइन में कवि कह रहे हैं कि हम ह्यूमंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो गए हैं और आत्म केंद्रित हो गए हैं, मतलब हम केवल अपने बारे में ही सोचते हैं और हमको ये इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि दूसरे का क्या नुकसान हो रहा है। तो इसका एक्सप्लेनेशन है, द पोएट एम्फसाइजेस द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टेपिंग अवे फ्रॉम सेल्फ सेंटर्डनेस। हम लोग मतलब खुद से बाहर निकल कर देखें, हम लोग इस सेल्फ सेंटर्डनेस से दूर जाएं, मतलब सेल्फिशनेस से दूर जाएं। हम लोग केवल स्वार्थी होते जा रहे हैं, हम लोग अब स्वार्थी ना बने। फॉर जस्ट अ मोमेंट इंडिविजुअल्स शुड रिफ्रेन फ्रॉम फोकसिंग ऑन देयर पर्सनल प्रोग्रेस। एक क्षण के लिए हम ह्यूमंस को अपने पर्सनल प्रोग्रेस, अपने गोल से हटकर मतलब सारे ह्यूमैनिटी के डेवलपमेंट पे, सारे ह्यूमैनिटी के बेनिफिशियल के लिए कोई काम करना चाहिए कि उनको भी बेनिफिट हो, सारी ह्यूमैनिटी के बेनिफिट के लिए कोई काम करना चाहिए। The profound silence that emerges from this pause will ultimately benefit everyone. मतलब कि इस शांति से जो मतलब एकता का शोर उभरेगा, ये सबको मतलब कि रोक देगा बुरे काम करने से, ब्रूटल काम करने से, मर्डर करने से। There are so many crimes happening every hour, हर घंटे बहुत ज़्यादा क्राइम बढ़ गया है। तो it offers an opportunity for introspection, allowing individuals to confront. ये मतलब एक इंट्रोस्पेक्शन यानी आत्मदर्शन का मतलब मौका देता है हम सब ह्यूमंस को कि हम अपने गुनाहों को कबूल करें और मतलब कि पास्ट के दुख को भूलकर हम सब एक साथ चलें। सेल्फ अंडरस्टैंडिंग यानी अपने आप को समझें। People have been burdening themselves with the thoughts of death due to their actions. अब ये लाइन का मतलब ये है कि हम ह्यूमंस वी हैव क्रिएटेड पॉल्यूशन एंड नाउ वी आर बॉदरिंग कि ओ वी विल डाई विद पॉपुलेशन, ह्यूमंस विल डाई ऑफ ग्लोबल वार्मिंग,
तो ये हमने ही करा ना, किसी और ने तो किया नहीं। तो यही पोएट कह रहे हैं कि वी पीपल हैव बिन बर्डनिंग आवर सेल्फ विद द थॉट ऑफ दैट। हमने खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारी, वी हैव कट अ लॉट ऑफ ट्रीज, हमने डिफॉरेस्टेशन करा, हमने एफॉरेस्टेशन पे ध्यान नहीं दिया, तो इससे हमको ही नुकसान होगा ना। दिस मोमेंट ऑफ साइलेंस प्रोवाइड द चांस टू गेन डीपर इंसाइट इनटू देमसेल्व्स। मतलब हम अगर अपने आप को समझेंगे तो एक तरीके से हम नेचर को भी समझेंगे। मूविंग अहेड, लास्टली हम लोग लास्ट वाला स्टैंजा कर लेते हैं, स्टैंजा 7। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस when everything seems dead and later proves to be alive. Now I count up to 12 and you all keep quiet and I'll go. तो आपने recently सुना होगा कि there are certain microorganisms that have been found near the factories that are consuming radioactive elements like uranium and thorium. तो बेसिकली वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या कर रहे हैं, वो नेचर को हील कर रहे हैं। वी ह्यूमंस आर ऑल्सो पार्ट ऑफ नेचर एंड वी ह्यूमंस कैन ऑल्सो हील आवर सेल्फ in a way that will further lead to the healing of nature. तो बेसिकली क्या पोएट यहाँ पे कह रहे हैं कि द पोएट बिलीव्स दैट द अर्थ हैज़ द पावर टू एनलाइटन एंड गाइड अस ड्यूरिंग आवर जर्नी ऑफ साइलेंस। पोएट का ये मानना है कि जो हमारी पृथ्वी है उसके पास मतलब ऐसी ताकत है जो कि हम ह्यूमंस को गाइड कर सकती है हमारे साइलेंस के जर्नी पे, पीस के जर्नी पे। He encourages us to notice that beneath the surface of stillness, मतलब कि स्थिरता में भी गति होती है। There is मतलब ये इनकरेज कर रहे हैं हमको पोएट कि मतलब स्थिरता में गति को देखें। There is an ongoing activity. For example, इस सीड में सीम डेड, ये इम्पोर्टेंट है, इस सीड में सीम डेड, एक बीज ऐसा देख के लगता है कि वो डेड है, yet it can give rise to magnificent fruit bearing trees. तो एक बीज कितना छोटा होता है और एक पेड़ कितना बड़ा। Ultimately the poet feels he has conveyed his message. लास्ट में पोएट को ऐसा लगता है कि उसने मतलब अपना मैसेज कन्वे कर दिया है, और वो मतलब कि हम लोग को साइलेंट रहने के लिए बोलते हैं, और फिर वो बोलते हैं कि मैं 12 तक गिनूंगा और चला जाऊंगा। he'll count to 12 and after which he will depart. तो this was the last stanza. तो बेसिकली PYQ कहाँ से था, यहाँ से पिछले साल क्वेश्चन आया था, लाइफ इज़ व्हाट इट इज़ अबाउट, आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ। इसका मतलब होता है टू हैव नो ट्रक विद डेथ का मतलब होता है टू रिफ्यूज़ और एसोसिएट और डील विथ। मतलब इनका कहना है कि मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि कोई मतलब मृत्यु नहीं हो, मृत्यु हो लेकिन नेचुरल हो। और कवि का ऐसा मानना है कि ह्यूमंस के वजह से ब्रूटैलिटी बंद हो जाए, हम ह्यूमंस मतलब पीस और हारमोनी के रास्ते पे चलें, हम लोग सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करें यानी आत्मदर्शन करें, अपने आप को जानें। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस पोएम। वी हैव डन ऑल द स्टैंजाज लाइन बाय लाइन। हमने पोएम का आउटलाइन देख लिया, थीम देख लिया, क्वेश्चन देख लिया। ये पोएट थे पाब्लो नेरुदा। दिस वाज अ ब्यूटीफुल पोएम, और ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से हर साल सवाल आता है। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। तो अब मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।